तो जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो खुद ही रोना रोक देते हैं कि मेरी नहीं चलती, मैं कैसे करूँ। कि जिस दिन ये विषय आया था, मेरे परिवार के लोगों ने खंडन कर दिया था। 6 महीने पहले वो गाड़ी सेल हो गई। 1 महीने पहले आरटीओ को उसकी शिकायत हुई है, ट्रांसफर नहीं हुआ। पब्लिक डोमेन में करते हैं तो ये कोई भी करता है, आप लोग तो नहीं कहते। ये डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कहना है? जी नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण छत्तीसगढ़ तक में। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी में उनका बड़ा कद है। उनके पिताजी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को न सिर्फ सींचा बसाया और उन्हें पाला पोसा, बल्कि आज जो बीजेपी में छत्तीसगढ़ दिखता है वो उन्हीं के परिवार की देन है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आप मैदान में हैं और जो ये मुकाबला है ये किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक बार आपकी जो है 11,000 तकरीबन वोटों से हार हुई है। अब उसके बाद जब आप जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ आपको नया दिख रहा है साल 2018 और साल 2023 के चुनाव के बीच में? देखिए, जो 2018 का चुनाव था, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 9% वोट गिरा। वही 9% वोट बिलासपुर में गिरा। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और मेरी भी स्वयं की एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है, उसके कारण ये परिणाम आए। लेकिन जहाँ तक 23 का चुनाव है, 23 के चुनाव में बिलासपुर की जनता अपने आप को नेतृत्व विहीन मानती है। क्योंकि जब अपराध होते हैं, डकैतियां हुई यहाँ शूटर के द्वारा, कभी बिलासपुर में नहीं हुई। डकैतियां हुई नकाबपोश एक ज्वेलर्स दुकान में, कभी बिलासपुर में नहीं हुई। लोगों की जमीन छीनी गई और लोगों को कहना चाहिए कि सट्टेबाजी, नशाखोरी, अराजक तत्वों का चौक चौराहे पे खड़े होना, तलवार से केक काटना, राजनीतिक हत्याएं होना। तो जनता किसके पास जाए, कहाँ जाए? और जाति भी है तो जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो खुद ही रोना रोक देते हैं कि मेरी नहीं चलती, मैं कैसे करूं। तो बिलासपुर की जनता अपने आप को नेतृत्व विहीन मानती है। आपका सीधा इशारा जो है मौजूदा विधायक नहीं, देखिए, के तरफ है। जनप्रतिनिधि है और ये है तो अपने आप को नेतृत्व विहीन मानती है। तो हमने सब देखा कि अमर अग्रवाल काफी शिष्टाचार को पालन करते हैं, कभी वो नामजद किसी की आलोचना नहीं करना मांगते। देखिए, मेरा स्वभाव नहीं है। देखिए, आलोचना उसकी होती है, सोच की होती है, काम की होती है, विचार की होती है। जिसके पास न सोच है न विचार है, जो अकर्मण्यहीन है, अकर्मण्य है, तो उसके बारे में मैं क्या आलोचना करूंगा? जिसने कोई काम ही नहीं किया, जिसकी कोई उपलब्धि ही नहीं है, जिसकी कोई सोच ही नहीं है, उसके बारे में मैं क्या बोलूंगा? ये इन दिनों जो कि बिलासपुर में मौजूदा विधायक शैलेश पांडे हैं, उनका नाम जो है उन अपनी जुबान पे लेना भी नहीं चाहते अमर अग्रवाल जी। लेकिन हम आपको बता दें कि ये वही विधायक है जिन्होंने थाने के बाहर खड़े होकर खूब गुस्सा किया और अपने मौजूदा गृह मंत्री के मौजूदगी में जब वो डिजिटल लाइव में थे तब उन्होंने कहा कि रेट लिस्ट क्यों नहीं चस्पा करते थाने के बाहर। नहीं, देखिए, ये नाटक नौटंकी है। मैं दूसरी बात कहता हूँ। अभी राजेश पांडे जी ने, कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, एक बढ़िया प्रश्न किया था कि 5 साल आपने कुछ किया नहीं, सरकार का आप विरोध करते रहे, फिर से सरकार आएगी, फिर वही सीएम होंगे, आपकी नहीं चलेगी, कब तक ये रोना रोओगे? जब 5 साल आप कुछ किए ही नहीं हो तो काहे के लिए टिकट मांग लिए, काहे के लिए विधायक बन गए? तो ये तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। और कल जो रामशरण यादव का, मेयर का जो वीडियो आया है, जो मैंने सुना है, बिलासपुर की जनता मतलब शर्मसार है, दुखी है कि उनका विधायक जो है वो विधायक निधि में मतलब गड़बड़ियां करता है। तो उसको लेकर बिलासपुर की जनता दुखी है, क्योंकि बिलासपुर की जनता, बिलासपुर के विधायक का नाम जब विधायक निधि गड़बड़ में आया, पूरे प्रदेश में वो ऑडियो चला, वीडियो चला, तो उससे बिलासपुर की जनता दुखी है। तो जहां तक सवाल है अपनी सरकार का विरोध करना, इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? परिणाम क्या आया? पेपर में फोटो छपवा लिया, आप लोगों ने उसका बयान ले लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या आया? उसने किया क्या? अपराध कैसे रोका? जनता को क्या सहूलियत दिया? केवल विधायक की तनख्वाह पाया है और किया क्या है? इस ऑडियो का जिक्र जिसका आप कर रहे हैं, ऑडियो वायरल करने वाले शख्स हैं और जो तिवारी, अरुण तिवारी जी, उन्होंने भी कल बहुत जो है तीखी बयानबाजी की, आपको भी लेकर की, मौजूदा सरकार देखिए, को भी लेकर की। मैं कोई, कौन मेरे खिलाफ बयानबाजी करता है?
मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं यहाँ 20 साल विधायक रहा हूँ, 15 साल मंत्री रहा हूँ। मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरे को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, उसमें जो विषय आए हैं, वो बहुत आपत्तिजनक है। बिलासपुर के लिए शर्मनाक घटना है कि उनका विधायक जो है, विधायक नीति का सही से उपयोग नहीं कर पा रहा है। जब बिलासपुर में और विशेषकर इसी करंट सिनेरियो में जिस तरह की चर्चा चल रही है, तो महादेव ऐप की भी चर्चा खूब चली और ये भी कहा गया कि आपके पारिवारिक संबंध जिनके साथ हैं, उनके गाड़ियों का इस्तेमाल जो है इस तरह से किया गया। मेरे ख्याल से आप जो है प्रायोजित क्वेश्चन कर रहे हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि जिस दिन ये विषय आया था, मेरे परिवार के लोगों ने खंडन कर दिया था। 6 महीने पहले वो गाड़ी सेल हो गई। 1 महीने पहले आरटीओ को उसकी शिकायत हुई है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। उस पेपर देखने के बाद आप ये क्वेश्चन अगर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रायोजित क्वेश्चन अब इस बात को लेके कांग्रेस के बड़े नेताओं को बड़ी जो है रुचि है और बार-बार वो इस नहीं, बात नहीं, को पब्लिक डोमेन में करते हैं। पब्लिक डोमेन में करते हैं तो ये कोई भी करता है। आप लोग क्यों नहीं कहते? ये डॉक्यूमेंट के बारे में क्या कहना है? जी। आप स्वतंत्र अगर पत्रकारिता करते हैं तो आपको कहना चाहिए। तो ये सवाल कांग्रेस के लिए है सीधे तौर पर बतौर मीडिया पर्सन भी और एक नेता होने के नाते भी उन्होंने पूछा है कि आखिरकार जब इस बात पे सवाल पे जवाब दे दिया गया है, पक्ष रखा गया है, तो फिर इसकी जो है राजनीतिक तौर पर और पब्लिक डोमेन पे क्यों बार-बार चर्चा हो रही है? एक सवाल आपसे सीधा बनता है कि उस एंटी इनकम्बेंसी को जिसकी वजह से आपकी हार हुई थी, उसको कैसे कोप अप कर रहे हैं या उसको जो है कैसे कम कर रहे हैं आप? वो तो आप जनता के बीच में जाएँगे, तो जो अभी वर्तमान में पूरे छत्तीसगढ़ का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, बिलासपुर में बदलाव हो रहा है। जी। कुछ मूल सब्जेक्ट जो हैं क्योंकि आप घोषणा पत्र समिति में भी थे, हमने देखा कि आपके घोषणा पत्र से थोड़ा अपग्रेड होके वो कर्ज माफी तक पहुँच गए। क्योंकि जो वादे आपने किए, वो आपने 3100 कहा, उन्होंने 3200 कह दिया। आपने एक बात कही, उन्होंने दूसरी बात कह दी। तो क्या लग रहा है कि घोषणा पत्र में क्योंकि आप समिति के काफ़ी वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं, कहीं कोई बढ़त दिखती है क्या कांग्रेस को? कांग्रेस के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता का मोह भंग हो गया है। धान केवल विषय नहीं है, भ्रष्टाचार, उससे किसान भी परेशान है। पीएससी में गड़बड़ी, किसान का बेटा भी वंचित रहा है और कानून व्यवस्था, उससे किसान भी प्रभावित होता है। कांग्रेस का घोषणा पत्र अब छत्तीसगढ़ की जनता गंभीरता से नहीं ले रही है, उनको छत्तीसगढ़ का विकास चाहिए। जी। तो अमर अग्रवाल जी थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बातें कही हैं और मौजूदा समय में जिन मुद्दों पे वे राजनीति कर रहे हैं और सरकार में वापस आने के लिए जो उनके एफर्ट हैं, जो प्रयास हैं, वो कितने कारगर साबित होते हैं, वो निकट भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल मुकाबला कांटे का है और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि वे लोग जो वरिष्ठ नेताओं की गिनती में आते हैं, उनमें से अमर अग्रवाल भी एक हैं, अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अब जनता जनार्दन ने तय करेगी क्या उनकी शानदार वापसी होगी या एक बार फिर से उन्हें सत्ता के बाहर रहने का अवसर मिलेगा? कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।